सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की लेकिन बिना बात के सचिन पायलट यहां से निकल गए। हालांकि जब जयपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा ये व्यक्तिगत दौरा है, निजी दौरा है, इसका राजस्थान के राजनीतिक हालात से कोई जुड़ाव नहीं है। दिल्ली दौरे पर मैं जा रहा हूं, व्यक्तिगत दौरा है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आज उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात भी हो सकती है। कयासों में है, ये हवाओं में है बातें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जब दिल्ली एयरपोर्ट पर सचिन पायलट पहुंचे। पत्रकारों ने माइक आगे लगाया लेकिन चेहरे पर मास्क ढके हुए सचिन पायलट बिना बात के पत्रकारों से वहां से निकल गए। एक्सक्लूसिव तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर। मीडिया से बिना बात किए पायलट निकल गए और अभी शायद मीडिया से बात नहीं करना चाहते जब तक कि कोई पुख्ता आदेश नहीं आ जाता, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं। आज एक बात हवाओं में आई कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से बातचीत की है, फोन पर यह बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट ने ट्वीट किया, उस बात का खंडन किया। लखवीर सिंह मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन पायलट पहुंचे वहां पर, लखवीर बिना बात की निकल गए एयरपोर्ट से। बिल्कुल, सचिन पायलट राजस्थान में जारी तमाम सियासी गहमागहमी के बीच में दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो सचिन पायलट ने चुप्पी साधी रखी। किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और चुप्पी साधते हुए ही सीधा वो दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गए हैं। ये एक बड़ी खबर है। सचिन पायलट से जब पूछताछ की गई, पूछा गया, सवाल जब दागे गए कि आखिरकार किस मकसद से वो दिल्ली आए हैं, क्या आलाकमान से मुलाकात करेंगे, क्या किसी नेता से उन्होंने समय मांगा है या उन्हें समय दिया गया है, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब फिलहाल सचिन पायलट दिए बिना चुप्पी साधे हुए ही दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गए हैं। इस चुप्पी को किस अंदाज में देखा जाए ये भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सचिन पायलट जब 2020 में सियासी संकट राजस्थान सरकार पर आया, उस दौरान भी अपनी चुप्पी के लिए, अपने धैर्य के लिए लगातार सुर्खियों में थे कि लगातार उनके विरोधी खेमे के विधायक उनको टारगेट कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनको लेकर बयान दिया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का बयान नहीं दिया। और हाँ, जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो आलाकमान के इशारे से ही तोड़ी। जब आलाकमान ने उन्हें स्पष्ट किया उसके बाद आकर उन्होंने बयान दिया और अभी भी वो आलाकमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जो भी आलाकमान का आदेश होगा शायद वो अपनी चुप्पी तोड़ें, लेकिन फिलहाल उन्होंने चुप्पी बरती हुई है। सबसे दिलचस्प ये है कि जब वो दिल्ली आ रहे थे उससे पहले एक खबर चली गई एएनआई के सूत्रों के हवाले से, जिसका खंडन सचिन पायलट ने किया कि सचिन पायलट की सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत हुई है और सोनिया गांधी को उन्होंने कहा है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो नैतिकता के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़नी चाहिए। और उनके संपर्क में गहलोत गुट के विधायक भी हैं, लेकिन दिल्ली आने से पहले ही उन्होंने ट्वीट कर इस बात का खंडन कर दिया कि मेरी फिलहाल सोनिया गांधी से इस पूरे घटनाक्रम पर किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अगर सचिन पायलट की आज दिल्ली में कोई महत्वपूर्ण मुलाकात होती है, कोई बैठक होती है, तो स्वाभाविक है कि सचिन पायलट अपना पक्ष रखेंगे। अपनी पूरे जो राजस्थान में सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उनके खेमे की क्या कुछ मांगे हैं, उनकी क्या कुछ सोच है इस पूरे घटनाक्रम पर, वो आलाकमान के सामने रखेंगे, जिस पर आलाकमान कुछ ना कुछ रुख लेगा। क्योंकि जो घटनाक्रम पिछले 48 घंटे में राजस्थान की सियासत में देखने को मिला, उसका कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी, कांग्रेस के लोगों को भी इसका कहीं ना कहीं अंदेशा नहीं था, अंदाज नहीं था कि ऐसा कुछ भी राजस्थान में घट जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही माने जाते हैं, वो वहां पर मौजूद थे, उनकी नाक के नीचे ऐसा हो गया। और चूंकि जो पर्यवेक्षक जयपुर से दिल्ली लौटे हैं, उन्होंने कल जब सोनिया गांधी से मुलाकात की, उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी उसके बावजूद अन्य स्थान पर तमाम जो विधायक हैं एक व्यक्ति के पक्ष में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब कि अनुशासनहीनता हुई है, उसको अनुशासनहीनता माना जाए और तमाम विधायकों के खिलाफ जायज कार्रवाई की जानी चाहिए। ये अजय माकन का बतौर प्रभारी और बतौर पर्यवेक्षक बयान था। लेकिन उसी के बीच उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जयपुर में शांति धारीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बतौर प्रभारी और पर्यवेक्षक अजय माकन पर ही सवाल खड़े कर देते हैं कि अजय माकन का जो रवैया था वो पक्षपातपूर्ण रवैया था और सचिन पायलट के कहीं ना कहीं वो बहकावे में थे। ऐसे में स्वाभाविक है कि ये जो बयानों की पॉलिटिक्स चल रही है उसको भी आलाकमान पल पल की मॉनिटरिंग कर रहा है।